गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 ऑन इक्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे। इक्वालिटी क्या होती है, हमारे कंट्री में जो इक्वालिटी है उसको क्या माना जाता है, क्या समझा जाता है। तो हमने क्लास 6 की बुक में पढ़ा था कि जो है इंडिया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और इसमें जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं और जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो लोगों के लिए और लोगों के द्वारा चुनी हुई गवर्नमेंट होती है। तो इसमें जो इक्वालिटी है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का ये इम्पोर्टेंट फीडर है। तो हम इसमें एक स्टोरी के थ्रू इक्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट रीड द स्टोरी। आप ये पिक्चर देख रहे हैं यहाँ पर, ये है फर्स्ट मंजीत कौर जो कि एक टीचर है और वो लाइन में खड़ी हुई है वोट देने के लिए। उसके बाद तेजा सिंह है जो कि ट्रेडर हैं, ग्रीश राव है जो कि एक स्टूडेंट है, फिर उसके बाद कांता देवी है जो कि डोमेस्टिक वर्कर है, उसके बाद सुजाता कुमारी है वो भी एक डोमेस्टिक वर्कर है। डोमेस्टिक वर्कर वो होते हैं जो ये घर का काम करते हैं। On election day, Kanta and her friend Sujata are waiting to cast their votes. इलेक्शन डे होता है, उसमें कांता और उसकी फ्रेंड सुजाता वोट देने के लिए खड़ी होती हैं, लाइन में वेट कर रही होती हैं। एंड isn't it good, Suja, that we can all vote as equal citizen of our country? इसमें जो कांता है वो अपनी फ्रेंड सुजाता को कहती है कि हमारे देश में ये सबसे अच्छी बात है। इवन जैन साहब इज स्टैंडिंग इन द लाइन विद अस, मतलब सभी को इक्वल लाइन में वोट देने के लिए सारे खड़े हुए हैं। जो इवन जैन साहब हैं वो भी हमारी लाइन में हमारे साथ खड़े हैं। यस उसके बाद सुजाता आंसर करती है कि हाँ ये सही है। गो ऑन कांता, इट्स योर टर्न नाउ। उसके बाद सुजाता उसको कहती है कि कांता अब तुम जाओ, अब तुम्हारी टर्न है। आई विल वोट फॉर द कैंडिडेट हु हैज़ प्रोमिस टू ब्रिंग पाइप वाटर टू अवर एरिया। उसके बाद कांता कहती है कि मैं उस कैंडिडेट को वोट दूंगी जिसने हमारे एरिया में पाइप वाटर लगाने के लिए प्रॉमिस किया है। वी ऑल सी यू लेटर कांता। यस नमस्ते साहब। तो जो उसका साहब होता है उसको कहता है कि चलो बाद में मिलते हैं, तो वो अपने साहब को नमस्ते कहती है। उसके बाद गुड़िया हैज़ बीन रनिंग फीवर एंड आई हैव टू टेक हर टू द हॉस्पिटल बट आई विल हैव टू फिनिश द वर्क एट साहब्स हाउस फर्स्ट एंड आस्क फॉर सम एडवांस। उसके बाद वो दोनों आ रही होती हैं और जो कांता होती है वो उसको अपनी गुड़िया के बारे में बताती है कि बहुत ज़्यादा उसको बुखार चल रहा है और उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। पर वो कहती है कि पहले मुझे साहब के उस घर का जो काम है वो फिनिश करना पड़ेगा ताकि मैं उससे कुछ एडवांस मांग सकूँ। Here have some of this, you will feel better and when I get back in the evening we will go to hospital. Okay? तो वो घर पे आती हैं और घर पर आकर वो अपनी बेटी को कुछ गरम जो है वाटर मतलब कुछ काढ़ा वगैरह देती हैं और उसको कहती है कि तू ये पी ले और इससे तुझे अच्छा फील होएगा। तो उसके बाद वो कहती है कि मैं शाम को जब मैं घर आऊँगी तब हम दोनों हॉस्पिटल जाएंगे। It's no wonder that गुड़िया falls ill often and the बस्ती is never cleaned। तो जब वो जा रही होती है तो वो कहती है कि गुड़िया जो है बार बार बीमार इसलिए होती है कि जो उनकी बस्ती है वो कभी साफ नहीं होती। मेक श्योर टू डू द कॉर्नर्स प्रॉपरली। उसके बाद उसकी जो ऑनर होती है वो कहती है कि कॉर्नर अच्छे से साफ कर। Here's your advance कांता बट डोंट मेक अ हैबिट ऑफ इट। तो वो उसकी जो ऑनर होती है वो उसको एडवांस देती है कुछ पैसे, लेकिन साथ में वो ये भी कहती है कि वो इसको हैबिट मत बना ले। नो मैडम। तो उसके बाद वो आंसर करती है नो मैडम। नेक्स्ट इक्वल राइट टू वोट, वोट देने का इक्वल राइट।
द स्टोरी above begins with कांता स्टैंडिंग इन लाइन टू कास्ट हर वोट। जैसे कि हमने ये स्टोरी रीड की है, स्टार्टिंग में जो कांता होती है वो वोट देने के लिए लाइन में खड़ी होती है। लुक अगेन एट द look again at the various people who are standing in line with her। और उसके साथ हमने बहुत सारे लोगों को देखा है जो कि जो टीचर है या ट्रेडर हैं, स्टूडेंट्स हैं, डोमेस्टिक वर्कर हैं, वो भी उसके साथ लाइन में खड़े हुए हैं। कांता रिकोगनाइजेज हर एम्प्लॉयर्स अशोक जैन एंड छोटेलाल हर नेबर। जो कांता होती है वो अपने जो साहब होते हैं अशोक जैन और छोटेलाल जो उसके जो नेबर होते हैं उनको भी वो पहचान लेती हैं। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया ऑल एडल्ट्स रिस्पेक्टिव ऑफ विल what religion they belong to, how much educations they have had, what caste they are, or whether they are rich or poor are allowed to vote। इंडिया में डेमोक्रेटिक कंट्री है और हमारे देश में जो एडल्ट हैं, चाहे वो अमीर हैं, गरीब हैं, एजुकेटेड हैं, अनएजुकेटेड हैं, उनका कोई भी रिलीजन हो, सबको एक समान वोट देने का अधिकार है। This, as you have already read in the class 6 book, is called Universal Adult Franchise and is an essential aspect of all democracies। हमने 6 क्लास में यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में पढ़ा था। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज होता है कि जिसकी एज 18 साल की हो जाती है उसको वोट देने का अधिकार होता है, और ये सबसे essential एस्पेक्ट है डेमोक्रेसी का। The idea of universal adult franchise is based on the idea of equality because it states that every adult in country, irrespective of their wealth and the communities he belong to, has one vote। वही है, इंडिया में इक्वालिटी है और सभी को, चाहे अमीर है, गरीब है, किस कम्युनिटी से वो बिलोंग करता है, सबको एक वोट देने का अधिकार है। Kanta is so excited to vote and happy that she is equal to all two of the others because each of them has one vote। जो कांता है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा हैप्पी है वोट देने के लिए, और वो मतलब शी इज़ इक्वल टू ऑल ऑफ द अदर्स, और वो बिल्कुल इक्वल है जैसे कि दूसरे हैं। बिकॉज ईच ऑफ दैम हैज़ वन, दूसरों की तरह उसके भी पास वो एक वोट देने का अधिकार है। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का जो लास्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे।